जय हिंद। आज के इस वीडियो में सिंटैक्स का 20 क्वेश्चन कॉमन एरर का है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर मिश्रा विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन वेयर प्रेजेंट एट द स्टेशन। प्रेजेंट एट द स्टेशन, प्रेजेंट के मतलब वर्तमान, एट द स्टेशन छोटे जगहों के नाम, स्टेशन प्लेटफॉर्म फलना चिलना, छोटे स्थानों के नाम के पहले प्रीपोजिशन एट का यूज किया जाता है। ये तो ठीक है, आगे देखते हैं। मिस्टर मिश्रा विथ हिज वाइफ, हिज पोसेसिव एडजेक्टिव है, जो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो उसके बाद नाउन आना चाहिए। तो वाइफ एक नाउन है, वाइफ आपका नाउन हो गया। एंड दो समान शब्द को जोड़ता है, जो कि हिज वाइफ और चिल्ड्रन से संबंध है। तो चलिए देखते हैं इसका एरर किस पार्ट में है। तो एरर इसका एक का 2 है। दूसरा नंबर में एरर है, सॉरी दूसरा में एरर नहीं, एक का चौथा पार्ट में एरर है। एक का चौथा पार्ट में एरर, एक का अपरा का एरर है चौथा में, क्योंकि विथ यहाँ पे क्या है, विथ। यदि ध्यान से सुन लीजिए, विथ, टुगेदर विथ, लाइक, ये सभी जब आते हैं एज वेल एज, तो उसके पहले वाले सब्जेक्ट के साथ के अनुसार, उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पे वेयर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वाज होगा। वेयर के स्थान पे वाज का यूज किया जाएगा। किसके अनुसार? तो मिस्टर मिश्रा के अनुसार, क्योंकि ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो समझ में आ गया होगा। दूसरा, चलिए दूसरा देखते हैं। A large number of students has applied for the job in the Navy। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा में, कि छात्रों जो है फॉर द जॉब इन द नेवी, तो द आर्टिकल यूज किया गया, इसके बाद किया गया है, इसके बाद नाउन आना चाहिए। तो इसलिए नेवी एक नाउन है, जो कि जिसके पहले सेना के सारे अंग के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। सेना के सारे अंगों के नाम के पहले द का यूज किया जाता है, इसलिए फॉर द जॉब ये भी ठीक है। हैज के बाद यदि V3 आया है तो ये भी तो आपका भी सही है, लेकिन ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी ए लार्ज नंबर ऑफ, तो या ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है स्टूडेंट्स, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। हैज के स्थान पे आपका क्या होगा, हैज के स्थान पे आपका वर्ब हो जाएगा। हैज के स्थान पे वर्ब का यूज किया जाएगा, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट से प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब आपका क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में, क्वेश्चन नंबर तीसरा, द डॉग along with द बेज
sorry, the boys were walking in the forest. The dog along with the boys were walking in the forest. तो पहले अभी इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में जो बताए थे कि विथ along with टुगेदर विथ लाइक अनलाइक एज वेल एज, ये सभी जब एक साथ आते हैं, ये इसके साथ जब सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो इसके पहले वाले नाउन के अनुसार यानी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है। तो द बॉयज का यूज आप इसके अनुसार वर्ब का यूज नहीं करेंगे, पहले द डॉग के अनुसार वर्ब का यूज किया जाएगा। यानी द डॉग सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या किया जाएगा, वर्ब कौन सा लगाया जाएगा, तो वर्ब हो जाएगा आपका बाज, वर्ब होगा बाज। इसलिए तीसरा का आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर में। चौथा के चलिए देखते हैं। चौथा में आपका क्या है, ही इज वन ऑफ द पर्सन्स हु इज एडवाइज अगेंस्ट बैड एक्टिविटी। ही इज वन ऑफ द पर्सन्स हु इज एडवाइज अगेंस्ट बैड एक्टिविटी। तो ही के साथ सिंगुलर वर्ब, ये तो भी सही है। वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आता है तो इसके बाद भी प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। तो हु जो आपका है रिलेटिव प्रोनाउन, वो क्या आपका रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन यदि आ रहे तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ब क्या नाउन क्या है, पर्सन्स, जो कि सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज नहीं आर लगाया जाएगा। इज के नहीं क्या लगाया जाएगा, आर लगाया जाएगा इज के स्थान पे आर, इसलिए चौथा का आंसर आपका 3 हो गया। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा में बैड न्यूज एडवाइज ट्रेवल फास्ट, ट्रेवल फास्ट, बैड न्यूज एडवाइज ट्रेवल फास्ट, यानी जो बुरे न्यूज होते हैं, जो गलत तरह के न्यूज होते हैं, वो हमेशा जो है बहुत फास्ट में यात्रा करता है, बहुत फास्ट यानी भी फैल जाता है। तो बैड न्यूज एडवाइज ट्रेवल फास्ट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5 का 3। 5 का 3 क्यों होगा, 5 का 3 में क्यों होगा, बैड न्यूज, न्यूज जो है आपका ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगेगा। ट्रेवल क्या है, वर्ब जो है जन्म से प्लूरल होता है, उसे एस या एस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है, इसलिए न्यूज सिंगुलर है, न्यूज के अनुसार ट्रेवल सिंगुलर होगा। एस ट्रेवल के साथ आप एस लगा देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। 5 का 3 आंसर आपका हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन में, छठा नंबर को देखिए। गुड़िया नोटिस्ड दैट ए गैंग ऑफ डिक्वाइट्स वेयर कमिंग टू अटैक माई हाउस। माई यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए माई के बाद नाउन आया है, माई के बाद नाउन, हाउस आपका नाउन हो गया। टू के बाद V1 आता है, इसलिए अटैक आपका V1 है, वर्ब है। तो वेयर कमिंग डिक्वाइट्स, तो गुड़िया नोटिस्ड दैट ए गैंग ऑफ जब इस टाइप का आता है, गैंग ऑफ, ए बैच ऑफ, ए टीम ऑफ, तो इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आते हैं और इसके बाद जो वर्ब आपका आता है वह सिंगुलर होता है, वह क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए वेयर के स्थान पे वाज लगेगा। वेयर के स्थान पे वाज आएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं।
7वां नंबर आपका हो गया, वर्षा इज द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स दैट मेक्स ए कैस्टल इन द एयर। मेक्स ए कैस्टल इन द एयर। तो वर्षा के बाद सिंगुलर है, वर्षा सिंगुलर है जो कि नाउन है, इसके बाद इज लगा है, ये भी सिंगुलर है, ठीक है। द ओनली वन ऑफ द दोज, ये प्लूरल है, दोज के बाद जो है प्लूरल नाउन आता है, दोज के बाद प्लूरल नाउन है, दीज दोज के बाद प्लूरल नाउन आता है। दोज का यूज जो है दूरी को दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी दूर के वस्तु को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। और प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, इसलिए गर्ल्स आपका प्लूरल है। तो दैट मेक्स ए कैस्टल इन द एयर, ये इसका 7 का आंसर आपका हो जाएगा 5, नो एरर। 8 नंबर में द अकाउंटेंट एंड द कैशियर, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर इज एब्सेंट टुडे, इज एब्सेंट टुडे। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम DW इंग्लिश स्टडी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर सर्च मारिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इसलिए आप वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सॉल्यूशन के लिए वीडियो को आप देख सकते हैं, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। द अकाउंटेंट एंड द कैशियर इज एब्सेंट टुडे। तो आर्टिकल जब भी कोई नाउन के दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों के साथ आर्टिकल का यूज किया गया हो, तो दोनों का अलग अलग व्यक्ति का बोध कराता है, यानी अलग अलग व्यक्तियों का बोध किया जाता है। इसलिए यहाँ 2 व्यक्ति है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इज नहीं आर का यूज किया जाएगा। यहाँ पे क्या किया जाएगा, आर नहीं इज नहीं आर का यूज किया जाएगा, यानी आर लगेगा इज के स्थान पे। तो 8 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 3। ये भी ध्यान में रखना है, यदि एंड के साथ 2 नाउन जुड़ा, यानी 2 किसी का पद से संबंधित हो, तो उसके पहले आर्टिकल यदि पहले वाले नाउन के अनुसार आया हो तो उसे सिंगुलर समझते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति जो है 2 पद पे हैं, और अगर आर्टिकल को लगा दिया जाता है तब समझ लिया जाता है कि ये 2 है, यानी दोनों अलग अलग व्यक्ति का यूज किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर वाज इजी। मेनी ऑफ द क्वेश्चंस asked in the questions paper. Many of the questions plural asked in this question paper was easy, यानी the questions plural है, इसलिए बाज का यूज किया जाएगा, बाज के स्थान पे बेयर का यूज किया जाएगा। 9 नंबर में आपका 4 आंसर। 10 नंबर में इफ आई वाज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस
ब्लंडर, दिस ब्लंडर। जब भी कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो, आई विश से स्टार्ट हो, तो वर्तमान की यानी वर्तमान में कोई काम को संभव तो है, लेकिन वर्तमान में कोई काम संभव तो है लेकिन वर्तमान में असंभव है, यानी वर्तमान में हम अभी नहीं कर सकते हैं, भविष्य में तो कर सकते हैं लेकिन वर्तमान में नहीं कर सकते हैं। तो उसे दर्शाने के लिए बाय बेयर का यूज किया जाता है। आई विश या इफ के साथ सब्जेक्ट, उसके बाद बेयर का यूज किया जाएगा, इसलिए बाज के स्थान पे बेयर का यूज होगा। तो 10 का आंसर आपका हो गया 1। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजोरिटी ऑफ लेबरर्स इज डिमांडिंग एंड इंक्रीज इन वेजेज, यानी मजदूरी में जो क्या का इसका मांग है, डिमांड है मजदूरों को कि बढ़ाया जाए, मजदूरी को बढ़ाया जाए, डिमांड कर रहा है। द मेजोरिटी ऑफ लेबर, बहुत सारे लेबर हैं जो, तो इज के स्थान पे इसका यूज आर के जगह, इज के स्थान पे आर का यूज किया जाएगा, इज के स्थान पे आर। 12 नंबर में, आई एम श्योर दैट नेदर द हाउस, आई एम श्योर दैट नेदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स आर फॉर सेल, आर फॉर सेल। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी हम जब सेंटेक्स के कुछ क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें भी बात किए थे नेदर नॉर के बारे में। यदि नेदर नॉर एदर और नॉट ओनली बट एल्सो आया हो, इस तरह का कंजक्शन यदि आए तो नॉर और बट एल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का यूज करते हैं ग्रामर के अनुसार। तो नॉर के बाद इट्स कंटेंट्स है, नॉर के बाद इट्स कंटेंट्स हैं नॉर के बाद, इसलिए आर यहाँ पे नॉर के बाद इट्स कंटेंट्स है, इसलिए आर के स्थान पे आपका क्या है, आर करेक्ट है, इसलिए इसका 12 का आंसर 5 हो जाएगा, 12 के 5। क्वेश्चन नंबर 13 में, द हिंदू एंड द मराठी आर डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज which were once spoken in almost every part of India, in almost every part of India। तो द हिंदू एंड द मराठी दो अलग अलग लैंग्वेज का यूज किया गया है, तो दोनों के साथ एंड से जुड़ा हो, दोनों के साथ आर्टिकल लगा हो, तो इसके साथ आर जो है ये करेक्ट आपका है। एक में तो आपका कोई एरर नहीं है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम का यूज किया जाता है, ये भी सही है। ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज का यूज यहाँ पे किया गया है। और क्या है, विच जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, यदि रिलेटिव प्रोनाउन के साथ आए हो तो उसके बाद जो है वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है, इसलिए विच लैंग्वेज है द संस्कृत लैंग्वेज, यानी कि ये एक सिंगुलर भाषा है, एक लैंग्वेज का बोल कर रहा सिंगुलर, इसलिए बेयर के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा, यानी बेयर के स्थान पे बाज। तो 13 का आंसर आपका 3 नंबर में है। आगे 14 नंबर में, 2/3 ऑफ द बुक वेयर रविश, तो 2/3 ये जो है ऑफ द बुक, इसके साथ
नाउन के अनुसार वेयर का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि बुक यहाँ जो है द बुक ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। वेयर के स्थान पे आपका वाज हो जाएगा। 14 नंबर के आंसर 14 नंबर के आंसर आपका हो जाएगा वेयर के वाज। 14 नंबर में 3 आंसर, वेयर के स्थान पे वाज। मेनी ए 15 नंबर में मेनी ए स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मेनी स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बिकॉज ऑफ है ये प्रीपोजिशन का काम करता है, बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन का काम करता है। बिकॉज कंजक्शन का भी काम, जब बिकॉज आएगा तो उसके बाद कंजक्शन, उसे कंजक्शन के यूज में करते हैं। बिकॉज जब कंजक्शन का यूज होगा तो उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट। तो मेनी है, यहाँ देखना है कि कहाँ पे एरर है आपका 15 के एरर है। दो मेनी ए मेनी अब तो सिर्फ मेनी रहेगा तो उसके बाद जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ मेनी है, मेनी ए या मेनी एन के साथ यदि आए तो नाउन सिंगुलर आता है और वर्ब भी आपका सिंगुलर आएगा, तो आर के स्थान पे इज होगा, क्योंकि नाउन यहाँ पे सिंगुलर है। तो 15 नंबर में हो गया आपका। 16 में नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। नन ऑफ, एच ऑफ, एदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नाउन चाहे जैसा हो, वर्ब सिंगुलर आता है तो आर के स्थान पे इज का यूज किया जाएगा, आर के स्थान पे इज। 17 नंबर में ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू विजिट द न्यू प्लांट एज ईयरली एज पॉसिबल। एज के बाद पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद फिर एज बाद पॉसिबल। तो ए ग्रुप ऑफ जब इस टाइप से आता है, ए ग्रुप ऑफ, ए बैच ऑफ, तो ए गैंग ऑफ, ये सभी के साथ नाउन प्लूरल आते हैं। वर्ब को क्या किया जाता है, वर्ब को सिंगुलर बना दिया जाता है, इसलिए वांट के स्थान पे वांट्स होगा, वांट के स्थान पे वांट्स होगा। वांट के स्थान पे जो है वांट्स आएगा, वांट में एस लगा देने से सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। टू विजिट वांट के साथ इन्फिनेटिव आता है, इसलिए टू विजिट। टू के बाद V1, टू के बाद V1। 18 नंबर में द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर्स वाज एट द एयरपोर्ट टू रिसीव द फॉरेन डिग्निटरी नोएडा। 18 नंबर में इसका आंसर पहले भी क्वेश्चन नंबर इसका जो है पहले करवा चुके हैं, यानी आपका किस इस टाइप से क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, इसलिए 18 नंबर के आपका 3 नंबर हो जाएगा। आपका आंसर 18 का 3, इसको पहले करवा दिए तो यानी दूसरे नंबर में इसी टाइप से क्वेश्चन था, उसको उस समय हम बता दिए। 2:12 और 24 यानी मैथ के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल इसके साथ दोनों का यूज किया जाता है, इसलिए आर के स्थान पे आप यूज करेंगे, दोनों सही होगा या तो ए सीरीज ऑफ लेक्चर
ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी आर अरेंज्ड, पहले बोले हैं भी ए सीरीज ऑफ आएगा, ए ग्रुप ऑफ आएगा, ए बैच ऑफ आएगा, ए बेंच ऑफ आएगा, ए की ऑफ। तो इसके बाद जो है वर्ब का यूज यदि किया जाए तो सिंगुलर में किया जाएगा, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।